हम पढ़ेंगे पाठ 8 सर्वनाम। राहुल, पिताजी आप क्या पढ़ रहे हैं? पिताजी, बेटा मैं मदर टेरेसा के बारे में पढ़ रहा हूँ। राहुल, मैंने सुना है कि उन्होंने गरीब और असहाय लोगों की खूब सेवा की थी। पिताजी, तुमने ठीक सुना है, वह गरीबों के लिए मसीहा थी। ऊपर दिए गए वाक्यों में आप, मैंने, उन्होंने, तुमने तथा वह शब्द किसी न किसी संज्ञा शब्द के बदले आए हैं। ये शब्द सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का अर्थ ही है कि वह सभी नामों यानी सभी संज्ञाओं के स्थान पर आ सकता है। सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। जैसे लड़का, वह खेल रहा है, लड़की, वह जा रही है। सर्वनाम के भी एक वचन तथा बहुवचन रूप होते हैं। जैसे एक वचन में मैं, तुम, वह, यह, इसे, उसे। बहुवचन में हम, आप, वे, ये, इन्हें, उन्हें। सर्वनाम के भेद: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम: मैं सोने जा रहा हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो, वह पढ़ रहा है। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद: इसके 3 प्रकार होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष: बोलने वाला या लिखने वाला अपने नाम के बदले जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं खेल रही हूँ, मैंने गृह कार्य पूरा कर लिया है, हम चॉकलेट खाएंगे। मैं, मैंने, हम शब्द बोलने वालों ने अपने लिए प्रयुक्त किए हैं, अतः ये उत्तम पुरुष सर्वनाम है। मध्यम पुरुष: जिससे बात की जाए या जिसे संबोधित किया जाए उसके नाम के बदले प्रयुक्त सर्वनाम को मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम पढ़ो, क्या तुमने चित्र बना लिया, तुम कब आई। तुमने तुम शब्द सुनने वाले के लिए प्रयोग में लाए गए हैं, अतः यह मध्यम पुरुष सर्वनाम है। अन्य पुरुष: जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला या सुनने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उन्हें अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह नाच रही है, उसने जन्मदिन मनाया, वे गीत गा रहे हैं, वह, उसने, वे शब्द अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए गए हैं, अतः ये अन्य पुरुष सर्वनाम शब्द हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम: जो सर्वनाम किसी निकट या दूर के व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी घड़ी है, वह मंदिर है, वे मेरे दादाजी हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम: ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के विषय में पता नहीं चलता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम्हें कोई बुला रहा है, कोई चिल्ला रहा है, दूध में कुछ पड़ा है। कोई तथा कुछ सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में निश्चित रूप से पता नहीं चलता, इसलिए ये शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई सर्वनाम किसी व्यक्ति का बोध कराता है और कुछ सर्वनाम किसी वस्तु का। संबंधवाचक सर्वनाम: जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयोग किए गए दूसरे सर्वनाम या संज्ञा शब्द से संबंध बताते हैं वे के लिए प्रयोग में किए जाते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सो रहा है वह बीमार है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो, वह, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयोग किए गए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताने के लिए प्रयोग किए गए हैं, अतः ये संबंधवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम: ये सर्वनाम जिनका प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, तुम किससे बात कर रहे हो, बाहर कौन खड़ा है। क्या, किससे, कौन सर्वनाम शब्द
प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम के वाक्यों के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लगा होता है। निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा स्वयं काम करने का बोध होता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपना काम स्वयं करना चाहिए, वह खुद यहाँ आया था, आप अपने आप आए थे। स्वयं, खुद, अपने आप सर्वनाम शब्दों से स्वयं का बोध हो रहा है, अतः यह निजवाचक सर्वनाम है। तो बच्चों, इस तरह हमने सीखा कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष।